हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम अमित है। मैं आज आपको बताने वाला हूँ अमेज़न से आप सेलर बन के महीने का 1 लाख रुपए तक कैसे कमा सकते हैं। जी हाँ, मैं अमेज़न का भी सेलर हूँ, फ्लिपकार्ट का भी सेलर हूँ और मेरा खुद का भी पोर्टल है। मैं पिछले 12 से 13 साल से ऑनलाइन शॉपिंग में इन्वॉल्व हूँ। तो मैंने काफ़ी कुछ सीखा है, काफ़ी कुछ समझा है ऑनलाइन के बारे में। तो मैं कुछ आपको आज अपना एक्सपीरियंस शेयर करना चाहता हूँ। अगर आप में से कुछ लोग हैं जो सोच रहे हैं कि अमेज़न या फ्लिपकार्ट का हम सेलर बन जाएँ और सेलर बन के हम महीने का कमाना चाहते हैं, तो ज़रूर सर, आप यहाँ अनलिमिटेड कमाई है। यहाँ पे कोई लिमिट नहीं है। आप यहाँ पे महीने का 5 लाख 10 लाख कमा सकते हैं और ऑलरेडी इंडिया में हज़ारों हज़ारों सेलर कमा रहे हैं, तो आप भी कमा सकते हैं। मेरे हिसाब से अमेज़न या फ्लिपकार्ट से जुड़ के महीने का 25,000 50,000 या 1 लाख कमाना बहुत नॉर्मल बात है। मैं इसको बहुत ही नॉर्मल मानता हूँ। इससे ज़्यादा जो तो लोग कमा रहे हैं। लेकिन अमेज़न या फ्लिपकार्ट में बहुत सारे सेलर जुड़ते हैं, लेकिन जुड़ने के बाद वो सक्सेसफुल नहीं हो पाते हैं। उनको काफ़ी नुकसान हो जाता है। उनको पैसे का काफ़ी नुकसान होता है, काफ़ी उनका प्रोडक्ट जो सेल भी नहीं होता है, काफ़ी प्रोडक्ट ख़राब भी हो जाता है। अमेज़न से काफ़ी रिटर्न भी आ जाता है, फ्लिपकार्ट से भी काफ़ी रिटर्न आता है। तो ये सब काफ़ी परेशानियाँ हैं। मैं आज आपको कुछ चीज़ें बताने वाला हूँ। अगर आप अमेज़न पे एज़ अ सेलर हैं, तो मेरी ये सारी जो टिप्स हैं, इसको आप फ़ॉलो करें। अ, मुझे उम्मीद है कि अगर इसको आप फ़ॉलो करके अपनी सेलिंग में इसको यूटिलाइज़ करेंगे या इस्तेमाल करें, तो मुझे भरोसा है कि आपको इसी अमेज़न या फ्लिपकार्ट के प्लेटफ़ॉर्म से आपको हज़ारों प्रॉफ़िट दिखाई देगा। क्या-क्या गलतियाँ हैं जो सेलर कर देते हैं और नहीं करना चाहिए, मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले तो मैं एक बेसिक आइडिया दे देता हूँ। अगर आप अमेज़न या फ्लिपकार्ट के सेलर नहीं हैं और आप मेरा वीडियो देख रहे हैं और सोच रहे हैं कि अगर अमेज़न फ्लिपकार्ट से जुड़ के एज़ अ सेलर के तौर पे मोटी पैसे कमाए जा सकते हैं, अगर महीने का 20-25 1 लाख, तो मैं भी करूँ तो वेरी गुड। आप आ जाइए। उसके लिए क्या-क्या चीज़ ज़रूरी पड़ता है मैं बता देता हूँ। सबसे पहले आपको एक जीएसटी नंबर चाहिए होगा। जीएसटी नंबर के लिए आपको ज़्यादा माथा-पच्ची करने की ज़रूरत नहीं है। आप गूगल में जाइए www.gst.gov.in। इस वेबसाइट पे जाइए, कस्टमर केयर नंबर मिलेगा, उनको फ़ोन करके बताइए कि सर मुझे जीएसटी बनवाना है, वो आपको गाइड कर देंगे कैसे बनवाना है। अगर आपको वो ईज़ी नहीं लगता, तो जो लोग टैक्स का काम करते हैं उनसे आप संपर्क कीजिए और नॉर्मल चार्ज है 500 या कोई 300 400 में भी बना देता है। वो आपसे सारा डॉक्यूमेंट्स लेकर उसी जीएसटी पोर्टल पे सब कुछ अपलोड कर देगा और मोस्ट प्रॉब्ली 7 डेज़ में आपको जीएसटी नंबर मिल जाएगा। अगर आपके लिए इससे भी मुश्किल आ रहा है, तो आप हमारी कमेंट बॉक्स में आइए और कमेंट करके बताइए। हम नॉर्मली 400 रुपीज़ आपसे चार्ज करेंगे और जो भी डॉक्यूमेंट्स लगेगा आपको हमें व्हाट्सएप पे शेयर करना है या ईमेल पे शेयर करना है। हम सारा चीज़ आपका जीएसटी बनवा देंगे, विद इन 7 डेज़ आपको मिल भी जाएगा। तो चलिए, सबसे पहले जीएसटी लगेगा। जीएसटी कैसे बनेगा मैंने वो आपको क्लियर कर दिया। दूसरा है पैन कार्ड। मुझे उम्मीद है आपके पास पैन कार्ड होगा, आजकल सबके पास पैन कार्ड रहता है। तो दूसरा लगेगा पैन कार्ड और तीसरा है आधार कार्ड। आधार कार्ड भी नॉर्मल है। और चौथा है बैंक अकाउंट। आपको बैंक अकाउंट लगेगा जिससे अमेज़न से जो प्रोडक्ट आपका बिकेगा उसका पैसा आपके अकाउंट में ट्रांसफ़र होगा। तो ये 4 चीज़ें लगेगा। अब अमेज़न पे सेल करने से पहले कुछ चीज़ें जान लीजिए जो मैं आपको बताने चाहता हूँ। सबसे पहले अमेज़न पे क्या किस टाइप का प्रोडक्ट आप सेल करेंगे। सबसे बड़ा प्रॉब्लम है अमेज़न पे किस टाइप का प्रोडक्ट सेल करेंगे। अगर आप अच्छे से ध्यान दें तो अमेज़न या फ्लिपकार्ट इंडिया में ई-कॉमर्स में टॉप नंबर 1 और 2 पे आते हैं और इनकी प्रोडक्ट की क्वालिटी बहुत अच्छी रहती है, कस्टमर का रिव्यू भी अच्छा रहता है। तो अगर आप अमेज़न फ्लिपकार्ट से जुड़ना चाहते हैं तो आपको सेलिंग तो बहुत ज़्यादा मिलेगा, पर लो क्वालिटी का प्रोडक्ट इस प्लेटफ़ॉर्म पे अगर आप बेचने जाएँगे तो आपका पूरा पैसा भी बर्बाद होगा, समय भी बर्बाद होगा और आपको कुछ भी नहीं मिलेगा। इन शॉर्ट कहूँ तो आपको नुकसान ही होगा। तो अगर आप अमेज़न या फ्लिपकार्ट पे कुछ बेचने जा रहे हैं तो सबसे पहले आपको ब्रांडेड प्रोडक्ट सिलेक्ट करना पड़ेगा। अब ज़रूरी नहीं है कि ब्रांडेड मतलब आपको बहुत महँगे प्रोडक्ट आपको लेना है, क्योंकि स्टार्टिंग में आपको ब्रांडेड प्रोडक्ट्स के लिए बहुत सारा फंड भी चाहिए। बड़े डीलर से लेना पड़ेगा, बल्क में भी लेना पड़ता है, तो वो एक दिक्कत है। तो अब ब्रांड ज़रूरी नहीं है, अगर आपके पास ब्रांडेड का रिसोर्स है तो आप ब्रांडेड रखिए। अगर ब्रांडेड प्रोडक्ट का रिसोर्स नहीं है या आप कहीं कॉन्टैक्ट नहीं कर पा रहे हैं तो कोई बात नहीं, छोड़ दीजिए। आप नॉन ब्रांडेड प्रोडक्ट भी रखिए, लेकिन नॉन ब्रांडेड इस तरह के प्रोडक्ट रखिए जिसमें लोगों को रिटर्न करने का चांस बहुत कम रहता है और वो प्रोडक्ट क्वालिटी अच्छा होता है।
मैं एग्जांपल के तौर पे आपको नॉन ब्रांडेड कुछ प्रोडक्ट्स बताना चाहता हूँ, जैसे ट्राइपॉड आता है। यूट्यूबर या जो वीडियो बनाते हैं देखेंगे एक स्टैंड टाइप का होता है, उसमें आप उस प्रोडक्ट को रख सकते हैं। अदरवाइज आप साड़ी सेल कर सकते हैं अच्छे क्वालिटी का। अच्छी क्वालिटी का ध्यान रखिए, फ्लिपकार्ट अमेज़न पे अगर आपको सेलर बन के कमाना है लॉन्ग टाइम के लिए, तो आपको अच्छे क्वालिटी का प्रोडक्ट देना है जिसमें रिटर्न का चांसेस बहुत कम रहे। आप ऐसा कभी दिमाग में मत सोचना कि ये साड़ी 200 रुपये का है, मैं इसको 800 में डाल दूंगा। ज़रूर आप 800 में डालेंगे, बिकेगा भी, बहुत ज़्यादा सेल होगा, लेकिन जब कस्टमर के पास जाएगा उसको महसूस होगा कि ये तो 800 रुपये का मेरे को लिया यार, 200 मार्केट में तो 300 में मिलता है, तो वो रिटर्न मार देगा। तो ये जो आने जाने का खर्चा है अमेज़न तो आपके जेब से ही लेगा, माइनस करेगा, तो आपको नुकसान आ जाएगा। तो अमेज़न पे अगर आप नॉन ब्रांडेड भी रखते हैं तो अच्छे क्वालिटी का प्रोडक्ट रखिए। आप साड़ीज रख सकते हैं बच्चों का, छोटे बच्चों का 3 साल 4 साल 5 साल के अंदर जो बच्चे होते हैं उनके फ्रॉक हैं, पैंट्स हैं, शर्ट हैं, आप ये सब रखते हैं। विंटर अभी ठंडे का मौसम है तो विंटर वेयर रख सकते हैं। ट्राइपॉड मैंने आपको एक बता दिया, मोबाइल का ग्लासेस हो गया, मोबाइल का बैक कवर हो गया, बैक पैनल हो गया, ये सब रख सकते हैं। तो ये बीच आपको प्रोडक्ट इस तरह का सिलेक्ट करना है। अब दूसरी बात है कि आपको ये सारे प्रोडक्ट्स कहाँ मिलेंगे। अगर आप मेट्रो सिटी में हैं तो बहुत आसान है। अगर आप मेट्रो सिटी में हैं तो अपने शहर में जाइए, चांदनी चौक और फैंसी मार्केट, दो मार्केट आपको मिलेंगे। आप ये दोनों जगह पे चले जाइए। यहाँ पे आपको इलेक्ट्रॉनिक्स का बैक पैनल, बैक कवर, ग्लासेस, ये सारे आपको मिल जाएंगे बहुत लो प्राइस में। आप वहाँ से इसको उठा सकते हैं। अगर आप मेट्रो सिटीज़ में नहीं हैं तो आप मेट्रो सिटीज़ में ये जो जहाँ प्रोडक्ट मिलते हैं वहाँ संपर्क कीजिए, वहाँ से उठाइए और अमेज़न पे बेचिए। अब आ जाते हैं अमेज़न पे। आपने प्रोडक्ट तो बेच लिया, लेकिन कई बार लोग क्या होता है समझ नहीं पाते हैं कितना नुकसान हुआ है, कितना प्रॉफिट हुआ है। इसका वजह ये है कि वो प्रॉपर इसको रिकॉर्ड नहीं रखते हैं। अगर अमेज़न और फ्लिपकार्ट पे आप बेचते हैं, एक एग्जांपल है, मान लीजिए आज आपका 4 प्रोडक्ट्स बिके हैं, आपने चारों प्रोडक्ट्स भेजने हैं, तो आपको सबसे पहले एक बुक्स लेना पड़ेगा। बुक्स में लेके आपको नंबर 1, सबसे पहले सीरियल नंबर लिखिए, नंबर 1, कौन से कस्टमर का आप भेज रहे हैं उसका नाम लिखिए। फिर उसके बाजू में लिखिए AWB, ट्रैकिंग नंबर, कौन सा प्रोडक्ट बिका है, प्रोडक्ट का शॉर्ट में नाम डालिए, कितने में बिका है वो अमाउंट डालिए, और COD है या प्रीपेड वो लिखिए, और उसके बाजू में आज का डेट डालिए। ये ज़रूरी है। इस तरीके से हर रोज़ जितने सारे प्रोडक्ट्स आपके जा रहे हैं, हर रोज़ ये सारे प्रोडक्ट का लिस्ट आप अपने पास रखिए। आपको लग रहा होगा इसका कोई ज़रूरत नहीं है, अमेज़न के पास है, लेकिन सर इससे आपको समझ ही नहीं आएगा कि आपको नुकसान हो रहा है या प्रॉफिट हो रहा है। क्योंकि मान लीजिए आपके पास 400 प्रोडक्ट बिके हैं, तो आपके लिए ये बड़ा मुश्किल होगा कि 400 में से कितने सारे प्रोडक्ट्स हमने भेजे हैं जो कस्टमर को मिले ही नहीं, कुरियर के पास पड़े हैं, या कितने सारे ऐसे प्रोडक्ट्स हैं जो कस्टमर ने रिटर्न तो मारा है लेकिन रिटर्न मुझे मिला नहीं है, लेकिन अमेज़न ने उसका पेमेंट भी मुझे नहीं किया है। तो इस हिसाब से क्या होगा, आपका प्रोडक्ट तो निकल चुका है, उसका पेमेंट भी आपको नहीं मिला है, बीच में आपके पास सामान भी नहीं है। या तो हो सकता है कि वो सामान कुरियर से गया है लेकिन वो रास्ते में कुरियर के पास पड़ा है, 3 महीने बाद मिले, तो सर आपका पैसा क्यों फंसा के रखेंगे। इसलिए आप रिकॉर्ड रखिए। हर प्रोडक्ट, जैसे मैंने बताया, हर प्रोडक्ट जिस दिन निकलता है ऐसे रिकॉर्ड मेंशन कीजिए। और जब भी आपका प्रोडक्ट सोल्ड होता है, अमेज़न जब भी आपको पेमेंट करता है, तो आपको अमेज़न मेल में या उसके जो पोर्टल डैशबोर्ड पे आपको दिखाएगा कि इस प्रोडक्ट आईडी के अगेंस्ट हमने आपको पेमेंट किया है। तो जो जिसका जिसका पेमेंट मिला है ना, ये जो रिकॉर्ड रख रहे हैं ना, उसके बाजू में आप एक रेड इंक का पेन ले लीजिए और उसको कट करके लिख दीजिए पेड। अगर आपको मिल गया है तो पेड और डेट डाल दीजिए। अब मान लीजिए आपने बहुत सारे प्रोडक्ट्स भेजे, बहुत सारे प्रोडक्ट रिटर्न आते हैं, कस्टमर लेते ही नहीं है। जो प्रोडक्ट रिटर्न आ गया वो भी आप अपने पास जो बुक में आपने रिकॉर्ड लिखा है उसमें डालिए, देखिए कौन सा डेट का है, उसको भी आप रेड पेन से लिखिए और उसको लिखिए रिसीव्ड, डाल के बाजू में डेट डाल दीजिए जिस दिन आपको मिला है। तो इससे आपको समझ आएगा कि कितने प्रोडक्ट का मुझे पेमेंट मिला है, कितना प्रोडक्ट मुझे रिटर्न हुआ है और कितना प्रोडक्ट गया है। तो ये ज़रूर कीजिए। इससे क्या होगा, मान लीजिए मंथ ऑफ द एंड अगर आप देख रहे हैं कि मेरे बहुत सारे प्रोडक्ट्स निकल चुके हैं लेकिन मुझे सारे प्रोडक्ट्स का पेमेंट नहीं मिला है, तो आप क्या कर सकते हैं, 1 बाय 1 ट्रैक कर सकते हैं। ट्रैक करके देख सकते हैं जो जो प्रोडक्ट डिलीवर नहीं हुआ है उसका AWB निकाल के अमेज़न को मेल कर सकते हैं। तो अमेज़न क्या करेगा, वो प्रोडक्ट आपको जल्दी से रिटर्न करवाएगा। तो इससे क्या होगा, आपका प्रोडक्ट आपके पास पहुँच गया, आप उसे दूसरे को बेच सकते हैं।
तो इसलिए प्रॉपर अकाउंट जो मैंने बोला ये चीज़ को मेंशन कीजिए, वरना आप नुकसान में रहेंगे। और ज़्यादातर सेलर ये नहीं करते हैं, इसकी वजह से उनको समझ ही नहीं आता मैं प्रॉफिट में हूँ या लॉस में हूँ। अच्छा, दूसरी बात है आप अमेज़न से जितने सारे प्रोडक्ट्स आते हैं, हर बिज़नेस में कुछ नुकसान है, तो अमेज़न पे जितने सारे आपको ऑर्डर्स आ रहे हैं हर रोज़, उसका रिकॉर्ड आपको रखना पड़ेगा। क्यों मैं बता रहा हूँ, मेरे साथ भी होता है, नॉर्मल बात है। मान लीजिए मेरे से किसी ने एक जामदानी नाम का एक साड़ी ऑर्डर किया असम से, मैंने उनको भेजा, आपको विश्वास नहीं होगा वो साड़ी मेरा खरीदारी था 1000 रुपये का और वो बिका था 2200 में। वेरी गुड। अमेज़न का भी कुछ चार्ज काट कूट के मेरे को 600-800 मिलने वाला था, नो प्रॉब्लम। मैंने भेज दिया, उसको मिला, उसने क्या किया, वो जामदानी साड़ी रख लिया, सेम येलो कलर का एक नॉर्मल कोई साड़ी 200, 250, 150 रुपये का साड़ी भर के अमेज़न को दे दिया कि मुझे ये नहीं मिला है। वो वापस कर दिया, मुझे वो सड़ा हुआ साड़ी मिल गया। बीच में से क्या हुआ, उसको जामदानी साड़ी भी मिल गया और मैं लूज़र बन गया। तो ऐसा आपके साथ ना हो, ये पहले मेरे साथ होता था, मुझे मालूम नहीं था, ये ऐसा आपके साथ इस ना हो इसलिए मैं बता रहा हूँ। जब भी आप कोई प्रोडक्ट भेज रहे हैं किसी कस्टमर को, तो सबसे पहले एक उसका वीडियो बना लीजिए, मोबाइल ऑन करके उसका पूरा वीडियो बनाइए, पैकिंग क्या प्रोडक्ट्स है, अमेज़न का जो कुरियर का लेबल बनता है वो रेडी कर लीजिए, सब रेडी करके मोबाइल के सामने कीजिए, कौन सा प्रोडक्ट उसके अंदर भर रहे हैं, कौन सा कुरियर लेबल आप चिपका रहे हैं, चिपका कर रेडी करके रख दीजिए। इससे हर प्रोडक्ट जो आप भेज रहे हैं उसका रिकॉर्ड आपको वीडियो बना के रखना पड़ेगा, वरना आगे जाके अगर कस्टमर कोई फ्रॉड करता है ना तो आपको पूरा नुकसान होगा। और ऐसे अगर आप वीडियो रिकॉर्ड बना के रखेंगे ना, तो कस्टमर को डिलीवर होने के बाद भी अगर कस्टमर बोलता है कि नहीं मैंने जो ऑर्डर किया था वो नहीं मिला है, तो आप ये वीडियो अमेज़न को जैसे ही सबमिट करोगे ना, अमेज़न आपको कंपनसेशन देगा, मतलब आपको नुकसान के हाथ से बचा लेगा। दूसरी बात है, जो प्रोडक्ट आरटीओ रिटर्न आते हैं, कस्टमर ने लिया है मगर उसको पसंद नहीं आया या जानबूझ के दूसरा प्रोडक्ट चेंज करके आपको वापस कर दिया, उसका भी जैसे ही आ रहा है ना, उसका भी पूरा वीडियो बनाओ, उसको डायरेक्ट मत ओपन करो, उसको पूरा वीडियो बनाओ, क्या निकला है, कैसा निकला है। अगर ठीक ठाक निकला है तो वेरी गुड, अगर गलत निकला है तो उसको रख दो और उसको भी अमेज़न को मेल करो, उसका भी कंपनसेशन आपको देगा। तो ये दो जो मैंने आपको बताया वीडियो बनाने का, ये सबसे बड़ा पॉइंट है, बहुत सारे लोग नुकसान कर जाते हैं। अगर आप इसको ध्यान रखेंगे तो आपको अमेज़न में नुकसान बहुत कम होगा। तो इस चीज़ को आप बहुत ध्यान से रखिए और इसको ज़रूर कीजिए, वरना आप अमेज़न या फ्लिपकार्ट पे टिक नहीं पाओगे, आई एम श्योर। और अगर आप टिक भी गए तो आपको बहुत सारा पैसा बर्बाद होगा सर। और तीसरी बात है, अमेज़न के पोर्टल पे आपके कितने प्रोडक्ट बिके हैं, कौन से कैटेगरी के बिके हैं और उसका जीएसटी अमाउंट कितना होता है, ये आपको हर महीने एंड ऑफ द मंथ आप निकाल सकते हो। उसको बस प्रिंट करके निकाल लो, जो जीएसटी रिटर्न भरता है आप उसको दे दो, वो भर देगा, आपका 200-300 लेगा, जीएसटी रिटर्न भर देगा। आपको जीएसटी रिटर्न भी हर महीने भरना है, वरना जीएसटी आप बनवा ले तो आप मत सोचो, जीएसटी बनवाने के बाद अगर आपका 1.5 करोड़ के अंदर टर्नओवर है तो आपको हर महीने कितना आपका सेल हो रहा है वो दिखाना है, जिसको जीएसटी R3B कहते हैं, ये आपको दिखाना है कितना सेल हुआ है, तो वो अमेज़न से ही आपको पूरा मिल जाएगा, उसके पोर्टल पे ही है, आपको मेल का भी नोटिफिकेशन आ जाएगा, बस प्रिंट करके जो जीएसटी भरता है दे दो, भर दिया, हो गया। और एक हर 3 महीने के अंदर अंदर भरना पड़ता है, वो भी भर देगा, कोई बात नहीं। तो इसको भी ध्यान रखो, वरना जीएसटी नहीं भरोगे तो इसका भी फाइन बहुत बड़ा अमाउंट होगा, जो आपको आगे जाके काफ़ी नुकसान होगा। तो इस चीज़ को भी आप ध्यान रखो। बस यही सारी छोटी मोटी इन्फॉर्मेशन है। मेरा अगला वीडियो में आप कैसे सक्सेसफुली प्रोडक्ट बेच सकते हैं इसके ऊपर और डिटेल्स में लेकर मैं लाने वाला हूँ। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल घंटी को प्रेस कर दीजिए। और अगर आपकी कुछ और क्वेरी है या कुछ और विषय पे आप जानना चाहते हैं या कुछ और ऐसे सब्जेक्ट हैं जिस पे आपको ज़रूरत है कुछ जानने को, तो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए, मैं उसके ऊपर भी वीडियो बनाऊँगा और उम्मीद है आपको उसका पूरा हेल्प करूँगा। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।